हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सीलर। तो आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की शिफ्ट नंबर 3 2 दिसंबर की। ये हमारा सेट नंबर 7 है। तो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो √3:√2 है। हमसे रेशो पूछा गया है इसके एरिया का। तो एक थ्योरम है कि जो एरिया का रेशो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है अगर वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो √3 का रेशो 3 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर 3:2 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। कि जो प्रिंटेड प्राइस है बुक का वो 15% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस बुक का 942 है, अगर 15% अबव है, इसका मतलब ये 115 की वैल्यू है। जबकि हमसे जो पूछा गया है वो सीपी पूछा गया है। तो इनटू 100 करेंगे सीपी के लिए, लेकिन सीपी भी केवल हमसे पेपर का पूछा गया है। तो पेपर के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इस चीज की पेपर की परसेंटेज कितनी है? 15%। तो 15/100 करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 5 3 15, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 4 3 12 का 2, कैरी 1, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा। 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 1 जा, कैरी 5 जाएगा, तो 23 2 जा चलेगा यहाँ पे। बट अब हम देखेंगे ऑप्शन, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शंस में 8 8 2 दे रखा है, तो 1 2 2 वाला इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक 100 मीटर की रेस है, इसमें ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब अगर ए हमारा 100 चलता है तो बी कितना चलेगा? 80। इसी के साथ साथ बी भी सी को 20 से हरा रहा है, मतलब बी अगर 100 चलेगा तो सी कितना चलेगा? 80। अब अगर इनका रेशो देखें तो ये 10:8 या 5:4, और इसका रेशो, इसका भी 5:4। बी को सेम कर लेंगे तो हो जाएगा 25:20:16। ठीक, इधर तो 5 से मल्टीप्लाई करी और इधर 4 से करी। अब हमसे ए और सी के बारे में पूछा गया है। तो 100 मीटर की रेस है, तो 25 को 100 बनाना पड़ेगा। ये 100 हो गया। 16 इंटू 4 कितना होगा? 64। हमसे पूछा क्या गया है? ए और सी की डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा, मतलब वो कितने से हराएगा। 100 और 64 का डिफरेंस कितना है? 36। इसका मतलब कितने से हरा दिया? 36 से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, मतलब या तो एक आदमी या 2 औरत या 4 भाई या 4 लड़की किसी काम को 39 डेज में करते हैं। 4 लड़के या 4 लड़की। तो हमसे पूछा गया कि 1 मैन 1 बॉय 1 गर्ल कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो इसके कंपैरिजन में एक वुमेन जो है एक दिन में 1/2 यूनिट काम करेगी। क्यों? क्योंकि जितना काम एक आदमी कर रहा है उतना काम 2 औरत मिलकर कर रही हैं, 2 वुमेन कर रही हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास बॉयज का हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा, कि एक दिन का जो काम है, मतलब एफिशिएंसी एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्योंकि एक आदमी जितना काम एक दिन में कर रहा है उतना वुमेन 2 दिन में कर रही है, तो एक दिन में वुमेन कितना करेगी एज कंपेरिजन टू मैन? 1/2। इसी तरीके से बॉय 1/4 और जो गर्ल है वो 1/5 में करेंगी। अब हमसे पूछा है कि 1 मैन 1 वुमेन टोटल वर्क कितना है। अगर हम एक आदमी की एफिशिएंसी हमने 1 मान ली और कितने दिन में वो काम कर रहा है? 39 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 39 हो गया। टोटल वर्क 39 हो गया। अब अगर सब एक एक दिन मिलके करें, सब जो है मिलके कर रहे हैं, 1 मैन 1 वुमेन सब 1 है, तो इस मतलब 1 की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/5, ये हो जाएगा। इस डाटा को सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके आएगा 39 इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 20 + 10 + 5 + 4, 20 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 39 × 20, और अपॉन में इन सब को ऐड करेंगे तो 39 ही बनेगा। 39 से 39 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? 20। तो इसमें 1 डे की एफिशिएंसी वाला हमारा क्वेश्चन था कि 1 डे में 1 वुमेन या 1 मैन कितना वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ कोड 15, कोड 25, कोड 45, कोड 75, कोड 65, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कोड 15 को हम चेंज कर देंगे 10 में। कोड 45 पहले से 1 होता है, कोड 15 को 10 में चेंज करेंगे तो ये
1075 हो जाएगा और ये 1065 हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कोट 75 है और यहाँ पे कोट 65 है। तो 1065 से कोट 65 कैंसिल आउट, 1075 से कोट 75 कैंसिल आउट। कैसे? इसे 1/10 कर देंगे, इसे भी 1/10 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q इफ कोट P इज इक्वल टू √3। अगर कोट P √3 है, इसका मतलब P कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ साइन P, हमसे साइन P की वैल्यू पूछी है, मतलब साइन 30 पूछा है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो इसका आंसर होगा 1/2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1564, मतलब x माइनस वाई अगर हमारे पास 1564 है। आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, अगर बड़े वाले को मतलब x को हम डिवाइड करें छोटे वाले से, तो हमारे पास 6 एज क्वोशिएंट, 6 क्वोशिएंट है और 19 रिमाइंडर है। ठीक, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसे इधर लेके आ जाएं तो x माइनस 6y हो जाएगा इक्वल टू 19 बचेगा। x माइनस वाई, इसे अगर हम ब्रेक करें तो ये बचेगा x माइनस वाई माइनस 5y इक्वल टू 19। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1564, पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1564 माइनस 19 इक्वल टू 5y, यही आएगा। 14 में से 9 जाएगा, ये हमारे पास 5 बचेगा और ये 5 और ये 1, इसे 5 से सोल्व कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, तो 309 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू पूछे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले बाहर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, उसके बाद अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब के 14 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है मतलब 11। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 6, 14 में से 11 जाएगा 3, 6 3 जा 18। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इज P इज 15। एक सर्कल है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 15 दे रखी है और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो 17 दे रखी है। रेडियस पूछी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये ट्रिपलेट है नॉर्मल सा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का 225 होता है। ये 64 बचेगा, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। ट्रिपलेट अगर आपको लड़ना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस पूछी है। डायरेक्ट रिलेशन है इसकी a/2√3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये लड़ना है तो ये 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी है? 24/2√3। रेशनलाइज कर देंगे तो 6 4 जा 24 मतलब 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। जो रेडियस है वो 5 टाइम है हाइट का और हाइट 3.5 दे रखी है। वॉल्यूम पूछी है। वैसे देखो इसमें काफी बड़ा डाटा है तो हो सकता है कि हमारा 11 के डिविजिबिलिटी रूल से भी हो जाए। करके देखते हैं। 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 हो गया। 8 + 3 11, 11 और 5 16, तो ये 11 से डिविजिबल है, ए ऑप्शन। बाकी को चेक करते हैं। 7 + 3 10, 10 + 7 17, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 17 - 15 2 आएगा, ये नहीं होगा डिविजिबल। 4 + 3 7, 7 7 14, 6 + 1 7, 7 और 5 12, तो ये भी नहीं होगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 5 + 4 9, 9 + 5 13, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए की ऑप्शन इसका है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है। तो पहले हमने कैलकुलेशन ना करके चेक कर लिया। ठीक, अगर चेक करके दो ऑप्शन हमारे क्लैश करते तो फिर हम जो है 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते, उससे हो जाता। दोनों में से कोई सा एक सोल्व हो जाता, क्योंकि 3.5 दे रखा है मतलब 7 उसमें आएगा ही आएगा। वॉल्यूम पूछी है, वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर होता है मतलब 7 2 टाइम्स आएगा 3.5 में। एक बार कट भी गया पाई से तो एक बार तब भी बचेगा। ठीक, तो फिर हम 7 से चेक कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में, 12% वोटर ने वोट नहीं डाली है। मतलब अगर टोटल 100 है तो 100 में से 12 ने वोट नहीं डाली, इसका मतलब 88% ने वोट करा है।
द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68 ऑफ द टोटल। 100 में से 68% वोट जो हैं वो विनर को मिली हैं। ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय इतने वोट। तो इसके कंटेस्टेंट को कितनी मिली होंगी? 68 यहां चली गई, 12 यहां चली गई, तो बाकी बची 20%। तो 20% लूजर को मिली है। अब इन दोनों को तो डिफरेंस है, और कितने दे रखा है? 2880। सोल्व करेंगे इसे, ये 16 से कट जाएगा, 16 3 जा, ये 16 1 जा, 16 12 जाएगा, और 16 8 जा, 1 की वैल्यू 60 आ गई। हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन। वो लोग जिन्होंने वोट डाली हैं, तो 100 लोगों ने डाली थी, जिन्होंने कास्ट करी है, सॉरी, तो कास्ट तो हमारी 88 लोगों ने करी है, तो 60 इंटू 88 इसका आंसर हो जाएगा। 8 6 जा, 48 का 8 कैरी 4, 5280 इसका आंसर है ये ऑप्शन। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप भी ये मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक? कि आप जो है टोटल 6000 टिक कर दें, जल्दी जल्दी में टोटल वोट टिक कर दें। बट इसमें हमसे पूछा क्या गया है? इसमें हमसे पूछा है कि जिन्होंने वोट डाली है, टोटल 88% ने वोट डाली है, 100 ने नहीं डाली है, 12% ने वोट ही नहीं डाली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर दैट जॉइन पिंट्रा फ्रॉम 17 टू 21। 17 में कितने हैं भाई इसके? 5.6, और 21 में कितने हो गए? 7.2। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ ये पूछा है, तो 5.6 तो नीचे आएगा, और इंक्रीमेंट हमारा कितने का हुआ है माइनस करके देख लेंगे। 7.2 माइनस 5.6, इस 1.6 का इंटू 100 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 8 टू 16, 8 7 जा 56, ये 200 अपॉन 7 सोल्व करके देखेंगे। 7 टू 14 कैरी 6 जाएगा, 7 8 जा 56 पॉइंट, 28 पॉइंट समथिंग है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें दे रखा है ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 36 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर और हाइट 9 मीटर मेल्ट करा गया और रिकास्ट करा है क्यूब के अंदर। तो हमसे लेंथ पूछी है क्यूब के डायगोनल की। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल करके हम साइड पता करेंगे उसकी, तो इसकी वॉल्यूम होगी L इंटू बी इंटू एच, मतलब 36 इंटू 18 इंटू 9 इक्वल टू साइड का क्यूब, ए का क्यूब। तो इसमें देखो 9 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 9, तो एक तो 9 की पेयर बन गई, 9 बाहर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे हमारे पास 4 टू 8, 8 2 का क्यूब होता है, तो 2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ए अगर 18 आ गया है, हमसे इसका डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल होता है a रूट 2, मतलब a रूट 3, तो 18 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर में तो a रूट 2 आता है और क्यूब में a रूट 3 आता है, तो इसका आंसर 18 रूट 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर a प्लस बी हो जाएगा। देखो वो फॉर्मूला है, ऊपर तो a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है और नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी ब्रैकेट वाली डिजिट कट जाएगी जो भी फॉर्मूला होता है, और a प्लस बी बचेगा, मतलब दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ऐड करते हैं 762 प्लस 316 1078, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीजेस बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड। 65% से बढ़ जाता है। फर्स्ट और सेकंड सेलर मेड इट प्रॉफिट 20% और 25%। शुरू के दोनों इतना प्रॉफिट कमाया, तो हमसे थर्ड का प्रॉफिट पूछा है कितना होगा। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सक्सेसिव निकाल लेते हैं, जो भी सक्सेसिव आएगा उसे हम इसके रेशियो को उससे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, पहले 65 का अगर रेशियो देखें तो कितना आएगा, 100 से 165 हो गया। ठीक, इतना इंक्रीमेंट हुआ तीनों प्रॉफिट के बाद। सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले 5 से 6 हुई अमाउंट, क्योंकि 20 की वैल्यू होती है 1/6, इसकी वैल्यू होती है 1/4, और 4 से 5 हुई उसके बाद, दोनों का सक्सेसिव आएगा 5 into 4 और 6 into 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 2:3 आ गया।
4:6, 2 2 4, 2 3 6, 2:3 इसका आंसर आ गया, 2:3 आ गया। अब ये टोटल है, ये ओवरऑल इफेक्ट है इन तीनों का, 2 का सक्सेसिव ये आ गया। अगर 2 के सक्सेसिव से हम एक को रेशो को डिवाइड कर दें तो जो बचा हुआ है उसका रेशो हमारे पास आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देते हैं। 20:3 को 2:3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20:3 रेशो। डिवाइड करने का सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 33:2। सोल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 10:11। तो 1/10, इसका मतलब 10 + 1 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल का, इसके और इसके। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है BC/A, तो ये हो जाएगा 6 × 5/2 रेशो 8 × 9/6। ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 2 4 8, 5 3 15 रेशो 4 3 12, 3 5 जा और 3 4 जा, 5:4 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक मैन जो है इतनी दूरी कवर करता है और रिटर्न्स एट इस स्पीड, इसी स्पीड से ट्रेवल करता है किसी जर्नी में और इसी स्पीड से वापस आता है। एवरेज पूछा है। एवरेज का फॉर्मूला होता है S1 2 S1 S2 होल के अपॉन में S1 + S2। सोल्व करेंगे, इसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 1/x × 1/x² होल के अपॉन में 1/x + 1/x², ये हो जाएगा 2/x³। इसका भी एलसीएम x³ ही आएगा, तो नीचे हमारे पास x³ आ जाएगा, ये यहां पे बचेगा x² प्लस में x, x³ से x³ कैंसल आउट, 2/x² + x बचा है, तो ये ऑप्शन बी है हमारे पास, आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। k⁴ + 1/k⁴ की वैल्यू 194 दे रखी है, हमसे k³ + 1/k³ की वैल्यू पूछी गई है। सोल्व करते हैं। पहले इसमें k² + 1/k² फाइंड कर लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है √194 + 2। ठीक, रिवर्स प्रोसीजर है, जैसे -2 करते हैं पावर इंक्रीज करने के लिए, इसे डिक्रीज करने के लिए +2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 196 14 का होता है, 14 आएगा। फिर k + 1/k निकालने के लिए दोबारा से सेम प्रोसीजर, अपॉन में 14 + 2, ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्यूब पूछा है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, k³ - 3k। वैल्यू पुट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, -4 3 जा 12, 52 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो √k - 2, ये तो है हमारा पावर डिक्रीज करने के लिए, और दूसरा ये k³ - 3k, ये क्यूब सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे HCF पूछा है दोनों नंबर का, तो अगर अब हम बाय ऑप्शन चेक करें, देखो 18 में 9 आता है, अगर दोनों नंबर 9 से डिविजिबल होंगे तो ये इसका HCF हो सकता है। देखते हैं, 4 + 2 6, ये नहीं हो रहा, तो ये HCF होना मुश्किल है। 16 से अगर देखें तो 4 से नंबर कटना चाहिए, 2 से नहीं कट रहा, 4 से क्या कटेगा, तो ये भी नहीं है। अब बचा 17 और 21। अगर 21 में देखें 7 आता है और 3 आता है, अगर 3 से देखेंगे दोनों नंबर कट रहे नहीं, 3 से देखो ये तो कट रहा है, अगर इसका चेक करें ये नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन। इससे अगर चेक करें कि 17 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 204 को करके देख लो, 391 को करके देख लो, तो 17 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 5664 पे 4 ईयर्स के अंदर 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट को x लेट कर लो, उसके बाद जो भी डेबिट है वो एक साइड रख दो। अब हमें 4 किस्तों में चुकाना है, अगर एक किस्त की वैल्यू x है तो 4 की 4x हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो सम है वो हम 4x मान रहे हैं। अब इस पे कुछ ना कुछ ब्याज भी लगेगा, ठीक। अगर एक किस्त हमने x मानी है तो इसका मतलब टोटल सम कितना है, 4x है। ब्याज कितने % का है, मतलब इंटरेस्ट कितने % का, 12% का। वो किस पे लग रहा है, x पे, x अमाउंट पे। अब इसमें हमारा पर ईयर जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा सम के हिसाब से, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि जितने भी ईयर्स के लिए आ रहा है उससे एक कम करके यहाँ पे ऐड कर दो। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में लग जाएगा। तो सोल्व करेंगे इस डाटा को, ये आएगा 5664 = 4x +
x इंटू 12 इंटू 6 अपॉन में 100। एलसीएम लेंगे ये 476 हो जाएगा, ये आएगा 5664 इक्वल्स टू 472x अपॉन में, क्योंकि 72 ये आएगा और 400 ये है, अपॉन में 100 क्या आ जाएगा 100 तो एज इट इज। अब 472 में चेक कर लेंगे कितनी बार आएगा। देखो 472 वन जो 472 और फिर 2 टू जो 4 मैच हो रहा है, इसका मतलब 1200 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से अगर देखें तो 100 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सब काफी ऑप्शन में आ रहा है और ये 2 टू द 4 मैच कर रही है यूनिट डिजिट 2 टू द 4, इसका मतलब 1200 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें J1 दे रखा है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A इन ईयर Y1 और Y2। A का Y1 और Y2 का एवरेज कितना आएगा 50 और 100 है। 50 और 100 का एवरेज क्या होता है 75 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक, मैनुअली कैलकुलेट हो सकता है। अब BCD Y1 और Y2 में प्रोडक्शन टोटल, Y1 Y2 में BCD का टोटल प्रोडक्शन, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B, C एंड D नियर Y1 और Y2 कर लेते हैं। 9 + 3 120, 120 और 80 ये 200 हो गया। 200 प्लस इन्हें ऐड करते हैं, ये 250, ये 450 हो गया। सॉल्व करेंगे 25 3 जा 25 1 जा और 25 8 जा, ये 3 6 जा 18 हो गया, तो इसका आंसर 6 आ गया। नॉर्मल कैलकुलेशन थी, ये स्टेटमेंट पढ़ के समझना था और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल सी। स्कूल सी में जिन्होंने बायोलॉजी ली है उनके मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है। पहले तो 1000 का 24% है जिन्होंने बायोलॉजी ली है, उसके बाद ये टोटल कितने की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा, मतलब 1 की वैल्यू पूछी गई है। सोल्व कर लेंगे इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 8 जा 24, तो 80 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये हमने कैसे कैसे करा। सबसे पहले 1000 लिखा, उसके बाद 24% क्वेश्चन में गिवन है 24/100। अब ये जो वैल्यू है पूरी 3 की वैल्यू आई है, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें 2 + 1 3 होगा, 3 की वैल्यू आई है। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, 2 - 1 1 डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब 1/3 की हमने यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर दी। टोटल का 1/3 उनका डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ फार विल द टिप अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन 45 मिनट। सबसे पहले पता करेंगे 45 मिनट में सर्कल का कितना पार्ट कवर करती है हमारी मिनट वाला हैंड। अगर यहां से उसने चलना स्टार्ट करा, देखो यहां से चलेगी और पूरा ये सर्कल कंप्लीट करके यहां तक आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, केवल उसने 1/4 पार्ट छोड़ा है और 3/4 मतलब 1 ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 3/4 पार्ट सर्कल का कवर कर दिया। इसका मतलब उसने 3/4 ऑफ 2πr डिस्टेंस कवर करी होगी। यहाँ पे 2πr क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। टोटल सर्कल का 3/4 उसने कवर करा है, तो 3/4 इंटू 2 इंटू पाई तो एज इट इज रखना है। रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3π इसका आंसर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन था, 3π आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सुनील परचेज अ फैन 10% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस इफ ही हैड परचेज इट एट अ 15% डिस्काउंट। 15% के डिस्काउंट पे करा है तो उसे 400 रुपए बच जाते, तो 10 से 15 कर दिया, तो 5% की वजह से कितने का प्रॉफिट हो गया उसे 400 का। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 80। हमसे लेबल प्राइस पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है, 100 की वैल्यू 8000। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।